नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। IPL की आड़ में चल रही है करोड़ों की सट्टेबाजी, पुलिस ने किया गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर नकली दवा की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। और टाटा जू में धूमधाम से मनाया गया बाघिन डोना का जन्मदिन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने IPL क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे लाखों रुपए के साथ कई दस्तावेज और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस कर रही है दस्तावेजों और मोबाइल में अंकित नंबरों की जांच। एक के अलावा और भी पकड़े जा सकते हैं सट्टाबाज। लोकप्रिय हो चला IPL क्रिकेट में जुआ अब गलियारों में भी होने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एक घर में पुलिस को देखने को मिला। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें क्रिकेट में सट्टा खिलवाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 6 मोबाइल फोन के साथ लगभग 1,50,000 नगद रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस की गहन जांच में सट्टा खिलवाने वाले शख्स के पास से कई डायरी और कागजात मिले हैं, जिसमें चल रहे IPL के सभी टीमों के नाम अंकित हैं और कई लोगों के नाम और नंबर भी अंकित हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। IPL से संबंधित जो खेल हो रहा है उसी में ये लोग सट्टा लगा रहे हैं और गेम हो रहा है। उसी सूचना पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सूचना पर हम लोग गए, इसे स्टिंग का गठन हुआ और उसमें जाके हम लोग उसको पकड़े। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से 1,59,500 रुपया, 6 मोबाइल, IPL संबंधित जो सट्टा लगाने उससे संबंधित बुकी और ये सब का नाम, ये सब उस लिस्ट है। किस तरह का अपराध मान रही पुलिस? ये बहुत बड़ा अपराध है। ये गेम में पूरा एक तरफ से हैंडलिंग ये है। कितने लोग गिरफ्तारी हुई और क्या क्या गिरफ्तारी? इंडिका कार एक वो इंडिका कार के बारे में अभी हम लोग ऐसी करें कि वो उसी के पास था, उसमें पेपर पर इसी से मिले हैं, तो उसमें इसको भी अनुसंधान का विषय है। इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी भी अपनी गलती कबूल रहा है, जिसका मानना है कि IPL क्रिकेट मैच में हम सट्टा खिलवाते हैं, जहां शहर के कई लोग खेलने के लिए आते हैं। लड़का लोग खेलता आपस में लगवा देते, वही कमीशन का जो आ जाता बीच में। कितना लड़का लोग खेल रहे थे? 4-5। मेरे पास 8-10 जन था। और कब से चल रही है? IPL से। कहाँ लड़के हैं सब? मियाँडी, भदवासा, साक्षी। क्या करते हैं उन लोग? क्या करते हैं? भाई काम धाम करते हैं। स्थिति था रेट का क्या? सब खबर है। आप क्या काम करते हैं? तो 4 बजे से। आप क्या काम करते हैं? कोई लगाया ये टीम में तो कोई लगा वो टीम, वही आपस में लड़वा देते थे। हर गेम 10,000 का लगा। कितना दिनों से चल रहा है ये पूरा आपका? हम तो किया ये IPL से बस। तो आपके खिलवाते हैं? हाँ। अगर इस तरह की लोकप्रिय खेलों में लोग मजे लेने की बजाय सट्टाबाजी करने लगे तो शायद ऐसे खेलों की लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर प्रशासन ने साक्षी डालडा लाइन स्थित भाटिया एंड कंपनी में छापेमारी कर नकली दवा की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवा के अलावा गर्मी में काफी प्रयोग होने वाले ग्लूकोन-डी भी शामिल है। बरामद उत्पादों के अलावा कितना माल बाजार में खप चुका है, इसकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। दुकान मालिक रविंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली दवा की बनाए जाने की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर सुमन तिवारी को मिली। उन्होंने SDO सुबोध कुमार तथा DSP राजकिशोर प्रसाद को सूचित किया। फिर पुलिस बल के साथ तीनों ने संयुक्त छापेमारी कर यह नकली दवा बरामद की है। दवा में डायबिटीज, गैस, कब्ज आदि की दवा शामिल है। इसमें ज्यादातर अपने ब्रांड की दवा बनाकर बेची जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर सुमन तिवारी ने बताया कि दवा में बैच, लाइसेंस आदि कुछ भी नहीं है। ये दवाएं जानलेवा भी हो सकती हैं। इसका प्रयोग कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। DI ने आगे कहा है कि ऐसे कितनी यूनिट शहर में चल रहे हैं, इसका आंकड़ा जुटाया जा रहा है ताकि नियमित कार्रवाई कर इस पर लगाम लगाया जा सके। DSP PCR और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ एक साक्षी डालडा लाइन में एक दुकान है, भाटिया एंड कंपनी। वहाँ पे गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको वेरीफाई किया था
वहाँ पे उस दुकान से बिना किसी लाइसेंस के अडल्ट्रेशन किया हुआ दवा, नकली दवा और बिना किसी ब्रांड के इस तरह की चीज़ें वहाँ से बरामद की गई हैं, जिसका वो बना रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। और इससे संबंधित जो है 10-12 कार्टून पकड़ा भी गया है, जब्त किया गया है और उस पर अपना विधि सम्मत कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर कर रहा है। ये लोगों के लिए ये आई ओपनिंग एक्सरसाइज है, इससे आँख खुलना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने प्रशासन के ऊपर भरोसा करे कि कोई लिखित रूप से कोई कंप्लेन दे, किसी को दे, उस पर कार्रवाई होती है। कोई भी गलत काम हो रहा है तो गलत काम के लिए कहीं एक लिख के दे दिया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई होती है। तो ये लॉन्ग टर्म की और भी चलेगा और जगह भी? अगर ऐसा केस आप लोग कोई संज्ञान में आएगा विभाग में तो जरूर चलेगा ऐसा। फादर जो थे वो वैद थे और उनका टाइम से ये 2-3 जड़ी बूटी का काम है, जो 2 मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, गैस का, एक शुगर के लिए। तो उन्हीं का टाइम से हम लोग जड़ी बूटी मिला के एक पैकिंग अपना करते हैं, जो दुकान से सेल करते हैं हम लोग। तो थोड़े दिन पहले ये साहब कोई आए होंगे कि ये क्या चीज़ आप बनाते हैं, इसका नंबर नहीं है, ड्रग नंबर नहीं है इसमें, आप कैसे बनाते हैं। तो छोटा भाई था, वो बता दिया कि ऐसा ऐसा हम लोग इसको बनाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में सप्लाई भी नहीं, काउंटर सेल हम लोग अपना फादर के टाइम से करते हैं। तो आज सारे प्रशासन के, साक्षी थाना के प्रभारी भी और बाकी सारे मिलके दुकान में पहुंच गए हैं। आप कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इसका नंबर नहीं लिया है, फलाना है, ठिकाना है, काफ़ी मतलब बोलने लगे। और उधर जुबली पार्क स्थित टाटा जू में बाघिन के बच्चे डोना का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित कर उसका जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी हेमंत नेरुकर की पत्नी सुलेखा नेरुकर ने स्कूली बच्चों की उपस्थिति में केक काटा और गुब्बारा उड़ाकर जन्म दिवस की खुशियां मनाई। इस अवसर पर श्रीमती नेरुकर ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और संतुलन के लिए जीव जंतुओं के बचाव के प्रति सजग होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शहरीकरण के बढ़ते प्रचलन के कारण लगातार इनकी संख्या में कमी हो रही है। इसके बचाव के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। वहीं टाटा जू के निदेशक ने बताया है कि हमारे लिए काफी आज खास दिन है। करीब 1 दशक के बाद किसी बाघिन ने यहाँ बच्चे को जन्म दिया है, जिसके 1 वर्ष पूरा होने पर पूरा जू परिवार उसकी खुशियां मना रहा है। और झारखंड में पहली बार टाटा जू की तरफ से किसी बाघिन के बच्चे का जन्म दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके माध्यम से टाटा जू पूरी दुनिया में यह संदेश देना चाहता है कि बाघों के संरक्षण को लेकर हम कितने जागरूक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ बाघों का प्रजनन हो, ताकि अन्य दूसरे जू में बाघ की कमी दूर की जा सके। डोना जो बाघिन की बच्ची है वो 1 साल आज उसका पूरा हुआ है इस चिड़ियाघर में और करीब 1 दशक के बाद हमारे चिड़ियाघर में एक बच्चे का मतलब बाघ के बच्चे का जन्म हुआ था। और उसी सिलसिले में हमने सोचा था कि भाई इस दिवस को मनाया जाए। मिसेस नेरुरकर खुद यहाँ पे आई थी, उन्होंने उसको पहले नहलाया बाघ के बच्चे को और उसके बाद फिर उसके प्रति जो हम लोगों का एक प्रेम था उसको दिखाने के लिए हम लोग ने एक केक काटा है, जिसमें कि बच्चों ने भी शिरकत किया। मदरसा के बच्चे पहली बार हमारे चिड़ियाघर में आ जाएं, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साथ में दूसरे स्कूल के बच्चे भी थे। जू में कभी इस तरह का कभी हुआ है? झारखंड में तो हुआ ही नहीं है, झारखंड में ये पहली बार हो रहा है। और हम लोगों का मेन यही था कि हम लोग इस कार्यक्रम से एक मैसेज दुनिया को देना चाह रहे थे कि बाघों के प्रति जो हम लोगों का दायित्व है, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, वो दायित्व हम लोगों का एकदम बरकरार है। हम लोग उस दायित्व को निभाना चाहते हैं एकदम पुरजोर से और इसी को हम लोग कन्वे करना चाह रहे थे सारे दुनिया के तरफ कि बाघों का क्यों संरक्षण होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, एक मैसेज भेजना चाह रहे थे। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT with latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद के चेयरमैन ने आज मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण किया। जमशेदपुर के 5 कॉलेजों में इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनमें ग्रेजुएट कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज, कोऑपरेटिव करीम सिटी व विमेंस कॉलेज भी शामिल है। पिछले दिनों कुछ अनियमितता की शिकायत के बाद जैक के चेयरमैन ने मूल्यांकन केंद्रों का दौरा किया। इस संबंध में जैक चेयरमैन आनंद भूषण ने बताया कि जिन स्थानों में उत्तर पुस्तिका की जांच की जा रही थी, वहां के हेड एग्जामिनर को सारे दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सारे केंद्रों में अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई त्रुटियां नहीं पाई गई है। जगह यहाँ सेंटर में आप लोग जानते हैं कहाँ सेंटर, सभी सेंटर पे जाएंगे। और क्या क्या कुछ खामियां पाई आपने? खामियां नहीं, जहाँ हम लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ पे करना है। ये लोग पहले से इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। इवेल्यूएशन के पहले सभी सेंटर डायरेक्टर जहाँ जहाँ इवेल्यूएशन होना है उनके प्रिंसिपल के साथ हमारी बैठक रांची में हो चुकी थी और जितनी बातें आज हम कह रहे हैं उन लोगों को बता चुके हैं। और इवेल्यूएशन के समय उन लोगों को ये तमाम बातें अपने अपने एग्जामिनर्स को, हेड एग्जामिनर को बता देना था, उन लोगों ने बता दिया होगा। आज किन सेंटरों का आपने निरीक्षण किया सर? अभी हम वर्कर्स कॉलेज से आए हैं यहाँ और यहाँ के बाद हमारे और 3 सेंटर से वहाँ जाएंगे। सर अभी तक कहीं कुछ खामियां मिली है? नहीं, कोई खामी नहीं, ठीक चल रहा है। और अब बात बढ़ती गर्मी की। जी हां, बढ़ती गर्मी से जहां एक और इंसान परेशान है तो जानवर भी इससे अछूते नहीं है। पानी की कमी के कारण नदी और तालाब सूख चुके हैं। शहर के धातकीड़ी स्थित बिल्डी तालाब में पानी पूरी तरह से सूख चुका है, जिसका खामियाजा मछलियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर सारी मछलियाँ पानी के ऊपर आ चुकी हैं। स्थानीय लोग मछलियों को पकड़ कर अपने घर ले जा रहे हैं। आज इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने एक अद्भुत और लगभग 30 किलो की विशाल मछली को पकड़ा। इसे देख स्थानीय लोग भी आश्चर्यचकित दिखे। किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का मच्छी पूरा, कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 कुंटल मच्छी निकला होगा। ये तो अभी भी मेरा हाथ में थोड़ा बहुत है और अभी बहुत मच्छी है, बड़ा। कितने लोग यहाँ मछली मार? इधर कम से कम 80-90 अभी है अंदर में, तालाब के अंदर में। अब बाकी बाहर में तो बहुत है। किलो तक का मछली यहाँ निकला है? 20 किलो, हाँ 20 किलो। हाँ, ये तो अभी आपका 10 मिनट पहले 12 किलो का मच्छी लेके गया। मैंने 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो से कम का मच्छी नहीं है इधर। और उधर मानगढ़ क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर जिला यूथ कांग्रेस ने डिमना रोड स्थित बिजली कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और विभागीय अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी के संबंध में उन्होंने मानगढ़ क्षेत्र के एसडीओ विद्युत सेवा को अपना 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पश्चिम विधानसभा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि विगत कई दिनों से क्षेत्र के लोग बिजली समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आज बाध्य होकर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पारितोष सिंह ने कहा है कि विभाग को इससे पहले भी कई बार पार्टी के द्वारा बिजली समस्या की शिकायत की गई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण क्षेत्र की जनता को रोज नए परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को 1 माह का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं के समाधान की पहल नहीं की गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसके तहत पार्टी एसडीओ कार्यालय में तालेबंदी करने का काम करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी।
मानगो की विभिन्न जन समस्याओं, जिस तरह बिजली की समस्याओं को लेकर आज विद्युत विभाग के एसडीओ कार्यालय का घेराव किया है। विगत 1 महीना से हम ज्ञापन दे के थक चुके हैं। आज हमने एसडीओ को कहा कि अगर हमारी मांगों को आप नहीं पूरा करते हैं, जैसे कि समता नगर, जाकिर नगर, जवाहर नगर के क्रॉस नंबर 13B, 13A में पोल की समस्याएं हैं। 1 साल से बिजली के पोल रखी हुई है मगर तार नहीं है। जहां जहां लोड के गर्मियों में इतनी बिजली की आपूर्ति खपत हो रही है और आपूर्ति कम है, लोगों के घरों में फिलामेंट जल रहा है। युवा कांग्रेस इसके लिए विरोध कर रही है और आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग आने वाले दिनों में एसडीओ कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोपी बागबेड़ा निवासी आसू नेता कन्हैया सिंह ने अपने आप को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। हमारे ऊपर एक झूठा केस लगा है जिसमें हम सरेंडर करने आए हैं। कोई अंजनी पाड़े नाम का व्यक्ति केस किया है कि कन्हैया सिंह और बंटी जायसवाल के नाम पर कोई उनसे 2 लाख रुपए रंगदारी मांगा था।
उसी विषय में आज हम मतलब कोर्ट में सरेंडर करने आए हैं। जिस वक्त रंगदारी मांगा गया उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम जेल में थे। उस समय भी हम झूठे केस में थे। उसमें भी मेरा FIR में नाम नहीं था, अज्ञात में नाम था। अज्ञात में नाम था, इसलिए प्रशासन हमको भेज दिए जेल। और हम जेल में रहते हुए 6 महीने पहले हमको ये नया केस लगा। हमको 2 महीने बाद मालूम चला कि कोई केस मेरे ऊपर हुआ। मैं सुनने में आ रहा कि कुछ मोबाइल भी इस्तेमाल हुआ, तो वो क्या आपका नंबर है? क्या नंबर था वो? नंबर था 720 927 80414। ये नंबर का हम चाहते हैं कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जांच करे। और ये नंबर ना मेरा है ना मेरे किसी घर का है। अगर जांच में निकलता है तो हमें दोषी का पाया जाए, नहीं तो इसकी बढ़िया से जांच किया जाए। जो मेरे ऊपर झूठा केस लगा रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। है इसमें नाम नहीं है, तो अज्ञात के तहत किया है कि किसी इनके नाम पर मांगा गया है। तो कोई भी किसी के नाम पर मांग सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रंगदारी मांगे। लेकिन अब कोर्ट का आदेश है सरेंडर करने का, इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। इनसे पूर्व भी तो इनका कुछ आरोप था ना? पूर्व आरोप है, लेकिन उसमें भी अज्ञात है। दोनों में? हाँ, वो भी अज्ञात है। और उधर पहला बैशाख व शिव पूजा के उपलक्ष्य में JVM के MGM मंडल ने लोगों की पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए श्याम नगर में चापाकल लगवाया। साथ ही ASS धर्म बांधा क्लब के तत्वाधान में छौ नृत्य का आयोजन कर लोगों का मनोरंजन भी किया। पहला बैशाख का शिव पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ धर्मबाधा में छौ नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आपको MGM मंडल की ओर से और यहाँ के क्लब के अध्यक्ष के द्वारा ये छौ नृत्य पहला बैशाख के उपलक्ष्य में किया गया। और जहाँ तक कि चापाकल की बात है, हमारे सांसद महोदय द्वारा आपको जो भी ये मानगो क्षेत्र में पानी की जो समस्या को लेकर के और ये मानगो जलापूर्ति योजना को लेकर के ये जो कि अभी तक ये मानगो जलापूर्ति योजना अधर में पड़ा हुआ है। श्यामनगर शंकोसाई रोड नंबर 1 में आज हम लोग ने ये श्याम सांसद महोदय द्वारा ये ट्यूबवेल का वहाँ के बस्ती वासियों को दिया गया। इस तरह से और भी अभी हम लोग आपको सुखना बस्ती में इस तरह से 40-50 ट्यूबवेल का हम लोग सांसद महोदय द्वारा ये ट्यूबवेल का प्रोग्राम है, जो कि हर 2 रोज 4 रोज पर एक अलग अलग क्षेत्र में हम लोग ट्यूबवेल देंगे। और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 से ऋतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र होगा। शेष रात्रि 2:19 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, सुयश की प्राप्ति होगी और बड़े ही आप ऐश्वर्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। वाणी ही आज आपके गहने बनेंगे और अभ्युदय के समय होंगे आज। विशेष करके आज आनंद ही प्राप्त करेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायिक आज
उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज आपकी नवीन योजनाएं बनने जा रही हैं। मित्रों के सहयोग से बड़े ही आज आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आप हो सकते हैं खिन्न, नाना प्रकार के व्यवधान आज आपको आ सकते हैं। धनागम में कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं, लेकिन आप धैर्य धारण करें। प्रातः काल उठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और गणेश जी को 2 आघास चढ़ाएंगे, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। निर्मल बुद्धि होगी आज आपकी और प्रसन्नचित्त रहेंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम हराएंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। गृहिणियां भी रहेंगी परम आनंदित। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। ऐसे मित्रों का सहयोग न लें जो किसी नशे आदि से भी संबंधित हों और वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो लाभ प्रसिद्ध होगा। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आज आप प्रवीण दक्ष होंगे। किसी भी कार्य में आज अनुभवी महसूस होंगे और विशेष करके आच्छादित रहेंगे। आप यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी और आज के दिन विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। कन्या राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है। अरे प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। नवीन योजनाएं सफल होंगी। आज व्यवसायियों के और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। खेल कूद में भागने का भी योग बन रहा है। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। अहर्निशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन पारिवारिक सामंजस्य बड़ा उत्तम होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं और हाँ, आज आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे। आपके अपने ही मित्र शत्रु के रूप में पंडित हो सकते हैं। तो आज आप जो भी कार्य करें, प्रथमतः गणेश जी की आराधना आप करके घर से निकलेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। और घर से आप निकलते समय अपने मुंह में धनिया यदि पान करके आप चलते हैं तो लाभप्रद सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। होंगे आज अभ्युदय के समय समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज घर में आनंद ही आनंद होगा। पारिवारिक सामंजस्य बड़ा ही उत्तम कोट का होगा। भाई बंधुओं का आज प्यार प्राप्त होगा। आज आप बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। जो भी आज आप कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। रही बात आज के दिन मान हानि का योग बन रहा है, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन से भी आज आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते इसमें आप सजग रहें। और धनागम में आज आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, विशेष करके आज के दिन व्यवसायियों के लिए। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
और गृहियां भी आज के दिन आनंदित रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, उत्तम विचार आपके होंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। आज आप प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, भगवान की असीम अनुकंपा के पात्र हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। IPL की आड़ में चल रही है करोड़ों की सट्टेबाजी, पुलिस ने किया गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर नकली दवा की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। और टाटा जू में धूमधाम से मनाया गया बाघिन डोना का जन्मदिन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।